मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हरिशरणा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइए आगे की कथा माघ माह महत्तम अध्याय 20वें का श्रवण करें। गणेश जी भगवान को नमन करते हुए और अपने गुरुदेव को नमन करते हुए आगे की कथा का श्रवण करें। कल की कथा में हमने सारस और बंदर का प्रसंग सुना था। आइए अब आगे की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सारस से अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनने के बाद बंदर बोला कि अब तुम्हें मुझे अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाओ और बताओ, तुम मेरे पुरोहित थे, फिर सारस क्यों हुए। ये सुनकर सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। एक समय राजा होकर तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने प्रोताही के मध्य से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैंने आप ही हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में गया और फिर रक्त कुद्रुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाता रहा। वहां मैं 3000 वर्ष तक यातना को भोगता रहा। मैं उस नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात सुनो। मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। गौर योनि में फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें पाप और पुण्य दोनों की ही करा जा सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से, बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर अगला भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। इसके बाद वहां प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मेरे मोह तथा शोक का नाश हुआ। फिर प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है।
मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अन अधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे 7-8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। इसके बाद ब्राह्मण देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को भरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दारिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही मिलती है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है, वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत रूपी केरल ब्राह्मण वासु गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए यह गंगा के संगम का जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने यह जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा हूँ, परंतु मैं कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। इसके बाद देवद्युति ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा जमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। इसके बाद वह पिशाच रूपी राजा चित्र कहने लगा कि मुझे केरल ब्राह्मण वसु की एक कथा ने बड़ा आनंद दिया। जो बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसके बाद देवद्युति उस पिशाच रूपी राजा के चित्र को बोले, हे पिशाच सुनो, मैं समझाता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस गंगा जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस गंगा जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृलोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। ये सब सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र वहां से चला गया और जब माघ मास आया तो उसने
सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा जमुना के संगम पर स्नान करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। इसके बाद लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले, सो हे द्विज, यह पाप मोचन नाम का पुराना इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम्हारा पुत्र और ये सभी गंधर्व कन्याएं सदगति पाने के लिए हमारे साथ प्रयाग चलो। वहां पर हम सब ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश हो को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश ऋषि के सन्मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। इसके बाद लोमेश ऋषि के साथ ही सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ महा महत्तम अध्याय 20वां समाप्तम। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।